हाय, जय गुरु जी। क्या हाल है आप सब लोगों के? आई होप आप सब लोग खुश हैं और मुस्कुरा रहे हो। अगर जल्दी से हमें देख पा रहे हो तो एक बार जल्दी से कमेंट्स में लिखकर बता दो। बिकॉज हम अभी थोड़ी देर पहले लाइव गए थे बट वी कुडंट सी एनीबॉडी। हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं लाइव करने की, बट लाइव हो नहीं रहा लगता है। हो गया लाइव फाइनली। यस, वी हैव पीपल जॉइनिंग इन। जल्दी से सबको बुला लो, जिस किसी को भी जानते हो उसको इस वीडियो को शेयर करके उनको बुला लो। आज हम शेयर करने वाले हैं अपनी लाइफ का सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, एकदम फ्रेश सत्संग जो गुरुजी महाराज ने हमारे साथ मैजिक करा है और हम दोनों को जोड़ा है। और जय गुरुजी एवरीवन। आकांक्षा जी ने सबसे पहले मैसेज करा। हाय प्रभा जैन जी, वैभव गोयल, हाय रमा जी, मोरा जी क्या हाल है सब लोगों के? खुश हो? रात को सोना नहीं है, अभी थोड़ी देर जगना है। अभी आज समय है सत्संग करने का, सत्संग शेयर करने का, कुछ गुरुजी के लिए गाने का, मस्ती करने का। जल्दी जल्दी सबको बुलाओ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। हम सुबह दिन में लाइव थे साज, और हम बड़ा ही मज़ा आ रहा था। हम सनरूफ से बाहर निकल के एकदम मस्त हवा के मज़े ले रहे थे और आप लोगों से बातें कर रहे थे। एकदम से गाड़ी को झटका लगा और गाड़ी बंद हो गई और एकदम से सास घबरा गई, क्या हो गया। और हमारे जो ड्राइव कर रहे थे ड्राइवर, उन्होंने बोला कि कुछ हो गया है, क्लच नहीं चल रही है। सो इन शॉर्ट वी आर सॉरी कि वो सेशन बीच में ऐसा हमें रोकना पड़ा, बट विद गुरुजी's ग्रेस एंड आप सबके प्यार से अब सब कुछ ठीक है। हाँ। और हम फिर से आप सबके साथ नहीं, बट उसमें सत्संग भी है। उसका सत्संग ये है कि गाड़ी का जब मैंने बोनेट खोल के देखा तो वो नई गाड़ी है, थोड़े से दिन हुए हैं उस गाड़ी को, उसमें से धुआं आ रहा था और उसके इंजन में ऐसा लग रहा था कि कुछ मेल्ट हो गया है, मतलब कुछ मेटल का कुछ मेल्ट हो गया, सॉरी। और सास बहुत घबरा गई थी और फिर हमने गुरुजी को प्रे करा कि कुछ दिक्कत ना हो, और 5 मिनट बाद हमारी गाड़ी दोबारा से चल गई और हम सेफली शिमला तक पहुंच गए। ये पूरा कंप्लीट कर सब लोग हमारी बात सुनने के लिए आए हैं, उनको बताना तो पड़ेगा ना कैसे हैं आप सब लोग? खुश हो? वाओ, both of you are looking great. Thank you so much. हम सुबह से ऐसे ही घूम रहे हैं और अभी भी ऐसे ही हैं। थक गए थोड़े से, बट आप लोगों से मिलके एकदम रिचार्ज हो गए। यस, Richa ji is saying both are my favorite. Enjoy your trip. Alka ji is saying thank you so much. Thank you. अरे भाई, हम तो साथ में एंजॉय करते हैं, लेकिन आप लोगों के साथ उसमें और 4 चांद लग जाते हैं। आज बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। 1-1.5 घंटा मैं मॉल रोड पे शिमला की अपने हाथ में एक डोनट लिए घूम रहा था और मैं सोच रहा था गुरुजी ये डोनट किसको दिया जाए। और नहीं, मैं बताऊंगा पहले उससे पहली बात तो हमने कितने लोगों को वो ऑफर किया। हाँ, यही मैं बता रहा था। हमने बहुत सारे लोगों को पूछा कि डोनट है, बहुत ही अच्छा है, आपको खाना है। सबने मना कर दिया। Imagine it was a packed donut and from a very good bakery. लेकिन सबने मना कर दिया वो लेने से। We don't know why. And उसके बाद क्या हुआ, हम रोड पे चल रहे थे और एकदम से इनको किसी की आवाज आती है पीछे से, भैया भैया, एंड ही जस्ट टर्न लाइक जय गुरुजी, आप डॉक्टर प्रखर हो, आप सास हो? या it was someone from our family, from our संगत, from our गुरु संगत, and he was so sweet। फिर हमने उनको 1 सेकंड में हमने उनको बोला, मैंने कहा सबसे पहले आप डोनट ले लो। नो सुनो तो अगर वो सुन रहे हैं तो आपको हेलो। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि दैट डोनट वाज अ प्रसाद एंड वी हैंडेड इट ओवर टू दैट संगत, क्योंकि मे बी गुरुजी महाराज की इच्छा होगी कि वो उनको ही मिले। दिस वाज द बेस्ट थिंग। और इसका एक और सत्संग ये है कि जब हम शिमला में मॉल रोड पे घूम रहे थे तो मेरे मन में आ रहा था, गुरुजी आई रियली वांट टू मीट सम संगत इन शिमला। कल पता है क्या हुआ था? कल हम गए थे, कहाँ थे? चंडीगढ़। इतने सारे लोग, हमें इतनी सारी संगत मिली, इतना प्यार दिया आप लोगों ने। ओहो, गुरुजी संभाल ही नहीं संभल रहा था तब, इतना प्यार। ओ माय गॉड। एंड वी टोल्ड दिस इन दी, आई गेस, मॉर्निंग वाला सत्संग में हमने शेयर करा था कि कितना आप लोगों ने प्यार दिया था। तो हम ऐसे देख रहे थे कि शिमला आए हैं और यहाँ पे कहाँ है गुरु संगत हमारी। और इट वाज सो सरप्राइजिंग टू मीट यू। अगर आप देयर ब्रदर लिसनिंग टू अस लाइव, जस्ट लीव अ कमेंट। भारती जी कह रही साज यू सो ब्यूटीफुल। साज की नजर उठक गई उस कमेंट पे। मैंने कहा ये सबसे अच्छा कमेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद सेकंड सत्संग। अब हम पहले गाना गाएंगे एक प्यारा सा आप सबके लिए। हाँ, फिर सेकंड सत्संग बताएंगे जो बहुत ही क्रेजी है, स्पेशली जो लोग शिमला में रहते हैं, शिमला के आसपास भी रहते हो। यस, तो हम आपके लिए वो स्पेशल सत्संग अभी कुछ गाएंगे, उसके लिए जरूर रुकना है। यू डोंट हैव टू गो, सबको बुला लो, आ जाओ। ओके, व्हाट डू यू वांट टू हियर?
कुछ प्यारा सा रोमांटिक सा We have 1000 संगत with us right now. Yes. I love you all. Thank you so 1000 much for people being with here. us, 1000 families with us, and we are so blessed. I Jai just Guruji. pray to Guruji, आप सबको इतना गुरुजी आपके जीवन में खुशियां दे, इतनी आपकी झोलियां भरे कि आप उनका गुणगान करते थको ना, बेहिचक बिना डरे। अगर आप अपने गुरु की बात, अपने गुरु को सत्संग शेयर करने के लिए इस दुनिया के साथ तैयार हो ना, तो गुरु आपके पास हर पल आपके ऊपर कृपा करेंगे। और आज का हमारा सेशन ही कृपा के ऊपर है कि हम कैसे मिले। तो उससे पहले कुछ प्यारा सा आज हम ये बताने वाले हैं सबको कि हम कैसे मिले हैं। इतने समय से बहुत सारे लोगों को इंतजार था, तो उससे पहले कुछ रोमांटिक सा गाना चाहेंगे हम। रोमांटिक, अ वेरी प्यारा सा लव सॉन्ग, एंड आई विल डेडिकेट दिस टू यू। ठीक है जी। एंड मे बी वन सॉन्ग यू कैन डेडिकेट टू मी। ऑलराइट। डिमांडिंग। नहीं, इतनी प्यारी प्यारी डिमांड्स तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और अपनी वाइफ की डिमांड पूरा करना ही एक अच्छे हस्बैंड का कर्तव्य है। लेकिन मैं वाइफ्स की तरफ से कहती हूँ जायज डिमांड्स। हाँ, ये बिल्कुल पूरी हो सके। बिल्कुल ऐसी ओवर डिमांडिंग वाली बिल्कुल भी लड़की नहीं है। शी इज द बेस्ट, आई थिंक शी इज द बेस्ट। गुरुजी हैज ब्लेस्ड मी विद द बेस्ट। मी टू। ऑलराइट, वो कहते हैं खुदा ने सजाए सभी के लिए, किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है, फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। थैंक यू। जय गुरुजी। जय गुरुजी, थैंक यू। जीने की वजह मेरे को लगता है, जितनी भी आपकी लाइफ में अच्छी मोमेंट्स हैं आपके पास, जो भी खुश होने के रीजंस है ना, आज मैं चाहता हूँ आप सारे वो रीजंस को याद कर लो। और जितने लोग हमें सुन रहे हैं, और ऐसे बैठो अपने ये मैं बोलने वाला था, जितने लोग हमें सुन के। रहे हैं, अगर आप अपने, ऑफ कोर्स सब लोग इस टाइम पे 11 बज गए, सब लोग इस टाइम पे अपने बेड में होंगे, अपने घरों में होंगे, डाइनिंग टेबल पे होंगे, ऐसे बैठ अपनी फैमिली के साथ होंगे। तो आई रियली वांट कि आप सब अपने स्पाउस को पकड़ लो, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को पकड़ लो, और उनके साथ बैठकर इस लाइव सेशन को अटेंड करो। और जैसे आप लोग मिले थे, आप लोगों की लव स्टोरी शुरू हुई थी, चाहे वो अरेंज ही क्यों ना थी, हर चीज वो you can remember it now. कलेक्ट करो, रिकलेक्ट It's a night to remember all the good things in your life. So I would really request, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आप अपने सारे कपल फ्रेंड्स को यहाँ बुलाओ, और उनको ये जरूर बोलो कि कपल के साथ ही बैठना है आज। देखो, जो लोग, जिनके हस्बैंड गुरुजी को नहीं मानते, या जिनकी वाइफ गुरुजी को नहीं मानती, मैं कहता हूँ आप आज थोड़े टाइम के लिए आओ अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, थोड़ा सा जरा उनका भाव, उनके गुरु की भक्ति को महसूस करने के लिए यहाँ पे बैठो। यस, मैं बहुत देखता हूँ यार, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है। सास की हमेशा से इच्छा थी कि, इनफैक्ट मैं भी ये चाहता था कि कोई ऐसा हो जो गुरुजी को मानता हो, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जिसमें हस्बैंड मानता है तो वाइफ नहीं मानती, और वाइफ मानती है तो हस्बैंड बिल्कुल नहीं मानता। और मेरी एक ही इच्छा थी गुरुजी के साथ, मैंने कहा गुरुजी मुझे एक ऐसा लड़का देना जो मुझे आपको मानने से ना रोके, और अच्छी बात ही हो जाएगी कि वो आपको भी मानता हो। Yes. तो अगर आपके हस्बैंड वाइफ नहीं मानते, अगर वो आपको मानने दें, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। और अगर वो मानते हैं तो उससे वो और भी अच्छी बात हो गई। बेबी और उड़ा आंटी जी इज हियर। हेलो बेबी आंटी, हाउ आर यू? सो गाइस, वी आर गोइंग टू कानपुर बैसाखी पे। वी हैव बेबी आंटी इज कॉलिंग अस देयर। सत्संग। लव यू आंटी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस इन कानपुर। वी आर गोइंग ऑन बैसाखी। ठीक है, आई एम सॉरी टू अनाउंस दिस आंटी ऑन सोशल मीडिया। मुझे नहीं पता आपकी संगत अगर बहुत ज्यादा आ जाए तो। टीना जी इज सेइंग वी आर सिटिंग नेक्स्ट टू गुरुजी। हे, व्हाट अबाउट सिंगल्स इन द ऑडियंस? आप अगर गुरुजी के साथ बैठे तो यू नॉट सिंगल, ओके? Yes. आप गुरुजी में अपने हर रिश्ते को देख सकते हो। एंड अगर आप सिंगल हो तो हम ये दुआ करते हैं कि आपको भी एक बहुत ज्यादा लविंग, केयरिंग, प्यार करने वाला पार्टनर जरूर मिले। जब साज अपनी शादी के बाद ना वो कलेरी ऐसे करके वो कर रही थी ना, तो मैं लिटरली सोच रहा था कि इसको लाइव कर दूं और बहुत सारे लोग उसको देखे और
उनको लगे, जब वो गिरी तो वो उनके ऊपर गिरी। जिसको लगता है शादी नहीं हो रही है या फिर यू फाइंडिंग समवन, सो वी प्रे टू गुरुजी कि आज की रात आपके लिए कुछ ऐसा मैजिक जरूर गुरुजी करें। Okay. क्योंकि वो हमारी बात सुनते हैं, तो वो हो सकता है आपके साथ आज रात कुछ magic One more हो जाए। song and then we are gonna share our story. ठीक है जी? All right. Dr. Prakrit, it's your turn to sing. So I am gonna sing something जो मैं थोड़ा स्मार्ट प्ले करने वाला हूँ. It is for my wife and Guruji both. तू मेरे साथ, तू मेरे साथ, फिर मैं भला किस लिए रखूं शिकवा गिला, किस लिए सर में तेरा हाथ है। तू मेरे साथ है। तो हमारे साथ गुरुजी है, और मैं सच्ची ही बोलता हूँ कि अपने किसी भी एक रिश्ते में अगर आप भगवान को देखने लग जाए ना, किसी भी रिश्ते में फॉर दैट मैटर, तो ना लाइफ बड़ी सुंदर हो जाती है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में। हम हमेशा सेम बोलते हैं साथ में। आज किसी ने सास से सवाल पूछा। उससे पहले ये तो बताओ मैं लिखती क्या हूँ। देखो हाँ। जब भी ये गाते हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि जब भी हमें कोई गाने के लिए बुलाता है, तो जब हम उस स्थान पे बैठे होते हैं, वो हम गाने वाले नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होते, कभी भी नहीं होते, और जो गुरुजी हमसे बुलवाते हैं वही बोलते हैं। तो दैट इज द डिवाइन ग्रेस जो हर चीज करवा रही होती है। सो इन्होंने शिव तांडव गाया था, और उस वीडियो को शेयर करके मैंने लिखा था, देवों के देव पति देव सिंगिंग फॉर महादेव। ठीक है जी। तो मुझे आज किसी ने मैसेज किया हुआ था दैट यू नो देवों के देव तो सिर्फ महादेव ही हैं, आप पति देव को ऐसा कैसे कह सकते हो। आई रियली डिडंट लाइक इट, मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे लिखा। बट यू नो व्हाट आई एम सेइंग कि हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे पुराणों में ये लिखा गया है कि पति ही परमेश्वर है और पति को परमात्मा का रूप माना गया है। ठीक है जी। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। अगर आप अपने पति को पति देव नहीं कह रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे कम प्यार करते हो। बट दिस इज माई वे टू एक्सप्रेस माई लव फॉर माई हस्बैंड एंड ऑल दी पतीज। आई थिंक आपको देवों वाली ऐसे प्यारी प्यारी चीजें करनी भी बहुत जरूरी है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कहीं कोई ऐसे ना कहे मेरे पति ने तो ऐसा करा, मैं देव कैसे कहूँ उसे। सो सारे पति देव जो सुन रहे हैं प्लीज। सो साज ने बड़ी प्यारी बात बोली, तो वही मैं कहना चाह रहा था, अगर आप अपने स्पाउस में, अपने हस्बैंड में, अपनी वाइफ में भगवान को देखने लग जाओ ना, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। यस, उनसे आप अगर अच्छी अच्छी चीजें सीखने लग जाओ रोज, तो उससे अच्छा कुछ नहीं। देखो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक पार्टनर ही है जो अपने बेटर हाफ को ऊपर उठा सकता है। हाँ। उसकी जिंदगी को जन्नत बना सकता है, या उसकी जिंदगी को बिल्कुल खराब कर सकता है। वैसे सच बताऊं तो खराब कोई नहीं कर सकता साज, मुझे ऐसा लगता है, सच बताऊं तो। बट मेरा ये मानना है डॉक्टर साहब कि अगर जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हो वो इंसान अगर परेशान है या खुश नहीं है, तो फिर आपका खुद का स्टेट ऑफ माइंड भी कहीं ना कहीं हो जाता है। नो डाउट, आई एग्री विद यू साज। बट स्टिल आई वुड लव टू से सबको अपने खुद के स्टेट ऑफ माइंड की, अपनी लाइफ की जिम्मेवारी खुद पे रखनी है। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल कभी किसी को नहीं देना, स्पेशली अपने पार्टनर को बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे आपका रिलेशनशिप ही खराब होगा। अब मैं फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जैसे अगर मेरा मूड खराब है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अपने एग्जाम्पल ले दूंगी, टचवुड। सपोज करो किसी लड़की का मूड खराब है, और सपोज करो किसी लड़की का मूड सपोज करो किसी लड़की का मूड खराब है, ठीक है, और उसे देख के वो अपने पति पे चिल्ला रही है या डांट रही है, और पति भी चिल्लाने लग जाए ऊपर से अपना मूड खराब करके, फिर दोनों चिल्लाते रहे, आपस में लड़ाई हो जाए, तो खत्म। इसमें क्या हुआ, पति ने अपने मूड का रिमोट भी अपनी वाइफ के हाथ में थमा दिया, और वो खुद भी परेशान हो गया, तो लड़ाई झगड़ा सॉल्व ही नहीं हुआ, और दोनों लड़ के चले गए इधर उधर। बट अगर इस पति ने अपने रिमोट ना दिया होता अपनी पत्नी को, और उसने बड़ी कामली हैंडल किया होता अपनी वाइफ को, जैसे कि मैं करता हूँ, जैसे मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करती हूँ, नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती, यू द बेस्ट। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? हाँ, तो अगर नहीं करा होता, प्यार से बात करी होती, उस टाइम पे थोड़ा रिलैक्स कर दिया होता माहौल को, बाद में डिस्कशन कर लिया होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यस, गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से, एक चुप 100 सुख। हाँ, और एक चीज जो हम कहना चाहते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर एनी कपल इन दिस वर्ल्ड,
जो मैरिड कपल हैं, आपको रात को सोने से पहले अपने दिन भर की सारी प्रॉब्लम्स खत्म करके ही सोना है. So you know, before sleeping, what all we discuss, ये मेरे पास आते हैं, मैं इनके पास, you know, I always say कि you know, I am sorry अगर आज मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो, and I ask him, I take the report, आज ऐसा क्या था जो मैंने किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, जो मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ, या और क्या है जो आपको बहुत अच्छा लगा. जब बहुत अच्छा था तो कहते सब कुछ अच्छा लगता है. जो बहुत सारी अच्छी वाली बातें होती है ना, मैं स्मार्टली पहले वो बताता हूँ जिससे कि सास खुश हो जाए. उसके बाद बीच में ना छोटी छोटी सी बताता रहता हूँ जो चीजें थोड़ी कम अच्छी थी. Yeah, everyone is learning. We all are learning. It's very important to keep on learning at every moment, I believe, Saz. Yes. And the best person is जो हमेशा सीखने की चाह रखता है, जैसे कि मेरी प्यारी पत्नी. वो हर टाइम तैयार होती है कि मैं आज क्या नया सीखूं. कभी कभार वो डॉज कर देती है नॉलेज को या लर्निंग को, लेकिन अल्टीमेटली वो आ जाती है वापस कि इट इज इम्पोर्टेंट. तो ऐसे ही मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि कभी भी एक लड़ाई या एक परेशानी या हैवी माइंड को लेकर सोना नहीं है. अगर आपने एक प्रॉब्लम को रात बिता दी अगले दिन तक, तो बस फिर गई वो. और मेरे दिमाग में बड़ी प्यारी बात आ रही है, अगर आपका पार्टनर आपको दिन के एंड में बता रहा है कि उसको ये अच्छा नहीं लगा, तो लड़ने नहीं लग जाना उससे कि तुम्हें तो मुझ में ही गलतियां दिखती है, नहीं गलत. तो ऐसा नहीं करना, एकदम फ्री और एम्प्टी माइंड होके सुनना है कि जो मेरे पति मुझे बताएंगे या मेरी वाइफ बताएगी वो मेरे अच्छे के लिए ही बताएंगे. यस, आई टेल यू, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज पता हमने इंस्टाग्राम पे डाला था, जितने भी लोग सत्संग के लिए बात कर रहे हैं, हाउ टू कनेक्ट विद यू फॉर सत्संग, हमें आपसे सत्संग कराना है, हम भागे आ जाएंगे आपके सत्संग करने. तो आप हमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर में, बट वो सारी बातें बाद में करेंगे. अभी इम्पोर्टेंट समय है फॉर ऑल द कपल्स हु आर हियर. मैं बस ये कहना चाह रहा था, क्या कह रहा था आज में, मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा था. बताना है तो सही तरीके से. हाँ नहीं मैं बता, याद आ गया. थैंक यू. मैं ये बताना चाह रहा था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आज हमसे ना बहुत लोगों ने सवाल पूछे इंस्टाग्राम पे जब हमने क्वेश्चन डाला था, आस्क अस क्वेश्चंस. सो आई थिंक हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है आज उसकी. तो उसमें ना मेरे को बहुत सारे सवाल एक जैसे लगे, और उसका ये जवाब मैं कहता हूँ कि एक रिलेशनशिप को सबसे ज्यादा स्ट्रांग और अच्छा बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन, जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कपल्स मिस करते हैं. हाँ, वाइफ सोचती रहती है मेरे बिना कहीं नहीं समझ सकते थे. हाँ. और हस्बैंड्स भी देखो, लड़कियों को हमेशा ऐसा होता है. देखो, it is normal for girls to expect more. Okay, that is how a girl is. And even express more as compared एक to लड़की male members. एक्सप्रेसिव एंड एक्सपेक्टेंसी दोनों ज्यादा रखती है लड़कों से. तो लड़कों को ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लड़कों को ये समझना है. और लड़कियों फिर और क्या बता रहे थे आप, मैं फिर से कंफ्यूज हो गया. आई फील सो एम्प्टी एंड हॉलो एंड एम्प्टी. और जो लड़के होते हैं वो थोड़ा कम एक्सप्रेस करते हैं, या तो लड़कियों को परेशान नहीं होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है. बस डिस्कशन अपने बीच में ना, डिस्कशन को कभी हटाना नहीं, कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना. अगर तुम पहले जाके पूछ रहे हो अपने पार्टनर से, तो ये ईगो वाली जो चीज है वो कभी एक रिश्ते में नहीं आनी चाहिए. ये बात है बस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वाओ, वी हैव more than 1500 families listening to us. To all those people who are single and they don't want to get married, मैं आपको कहूँगा, मैं आपके जैसा था पहले और अब मैं यहाँ पे हूँ और मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ. तो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग एंड यू कैन ऑल गो फॉरवर्ड विद इट बिना डरे. अगर आपके पास कोई है और आपके पास कोई नहीं है, तो मे गुरुजी ब्लेस यू विद द बेस्ट. Absolutely. Yes. All right. So let's start sharing our love story. Are you guys ready? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? जल्दी से लिख के बताओ. बताओ. Just send a yes. प्यारा सा yes लिखो. Is everyone ready? मैंने भी अपने हस्बैंड से सोशल मीडिया मिली थी and he is very nice husband. Oh, congratulations Nancy जी. As your laugh is so cute. Usha aunty is here. Thank you. Hi Usha aunty. Thank you Era. Stay blessed always, all of you. जय गुरुजी. Lots of blessings और बहुत सारा प्यार. अंकल आंटी जी आप दोनों बहुत ही क्यूट है. टचवुड. थैंक यू. टचवुड. देखो, मैं एक बात बताता हूँ. गुरुजी महाराज जब होते हैं तो लाइफ में किसी भी चीज़ की नज़र लगना, कोई ऐसी टेंशन होना, इन सब चीज़ों की आपको कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए. कभी कभार हमें कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, अभी अभी शादी हुई है, और ऐसे कहते हैं ना लोग, नज़र लग जाती है. बट देखो, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे एक बड़ी प्यारी नॉलेज वाली बात भी है, क्योंकि गुरु महाराज की जो मुंह से कही हुई वाणी है वो मैं आपको बताऊं. बिकॉज गुरु जी महाराज ऑलवेज यूज्ड टू से कि आने वाले समय च घर घर च
टूना होएगा, कर कर जो ब्लैक मैजिक होएगा। गुरुजी सेड इट फ्रॉम हिज माउथ कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी, बिकॉज कलयुग का समय चल रहा है एंड वी ऑल नो इट। बट गुरुजी हमेशा कहते थे कि ओम नमः शिवाय का जाप ही एक ऐसा होगा जो इन सब चीज़ों को खत्म करेगा, हर चीज़ को नलिफाई करता है। तो गुरुजी पे विश्वास रखते हुए, अपने प्यार को ऐसे ही अपने प्यार पे यकीन रखते हुए, ओम नमः शिवाय करते हुए आगे बढ़े जाओ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन कि आप अपने घर में रोज ओम नमः शिवाय का चैंट जरूर करें। कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, आई टेल यू इट इज गोइंग टू गो। चलो जी, अब हम अपनी लव स्टोरी शेयर करते हैं। तो डॉक्टर साहब, आई लेट यू डू द ऑनर्स। वाओ, एंड स्टार्ट। सो सबसे पहली बात, सास जब आई थिंक न्यू गुरुजी से जब इस लाइफ में इन्होंने भजन्स को एक्सपीरियंस करना शुरू करा था, गुरुजी महाराज से ये इनका दिल जुड़ना शुरू हुआ था, तो उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे कुछ भजन्स रिकॉर्ड करके फेसबुक पे डाले थे, राइट सर? यस, और मैं बताती हूँ ये कैसे। मैं पहले ना नॉर्मली सॉन्ग्स वगैरह, बॉलीवुड सॉन्ग्स और ऐसा सब गाती थी एंड शोज करती थी, बट कभी ऐसा नहीं था कि भजन वाली लाइन में जाना है। स्कूल में मैं असेंबली में अपने कोयर में गाती थी प्रेयर्स और भजन्स, तब मुझे लगता था ये सब कब काम आएगा, बिकॉज मेरे को लगता था कि ये बुड्ढों के काम है भजन सत्संग करना। हर बच्चा यही सारे जवान लोगों को यही लगता है। आई टेल यू गाइस आर, एवरीवन इज रॉन्ग। अगर जितने भी यूथ हमें देख रहे हैं, भजन्स आर फॉर यू आल्सो। यस, तो फिर तब मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जब मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी 2019 जुलाई में, तो ऐसे 3-4 महीने बीते एंड एकदम से मेरे मन में ख्याल डाला गुरुजी महाराज ने कि जस्ट सिंग अ भजन। सो मैंने वीडियो बनाई और मैंने फेसबुक पे उसे डाल दिया, गुरुजी ने डलवा दी एंड ऐसे ही लोगों ने बड़ा प्यार किया, बहुत पसंद किया। उसके बाद 2-3 मैंने ऐसे और भी वीडियोस डाल दी, फिर सास को और लोगों ने बोला और डालो और डालो। तो तब तक मुझे पता नहीं था कि ये मुझे देख चुके हैं, लेकिन ये मेरी वीडियो देख चुके थे, पूरी दुनिया देख चुकी थी बेसिकली। तो उस दुनिया में मैं भी था। तो तब मुझे पता नहीं था ये कौन है या क्या है। इन्होंने भी सिर्फ मेरी वीडियो देखी, कुछ मेरे से बात नहीं की, कुछ भी नहीं। मैंने बस देखा एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी, ट्रस्ट मी, बिकॉज जिस दिन मैंने गाना शुरू किया था भजन्स अपनी लाइफ में, तो मेरा एक मोटिव था कि जितने भी यूथ हैं इस दुनिया में, वो लोग स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं अपने आप को रिलेट करने में थोड़ा शर्माते हैं। ऐसा नहीं है करते नहीं है, करते हैं। दे फील वेरी गुड ऑल्सो, कनेक्ट होकर उनको बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं हिचक होता है अपने दोस्तों को बताने में कि व्हाट, मैं गुरु को फॉलो करता हूँ, व्हाट, मैं ध्यान करता हूँ, मैं साधना करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो मैं सत्संग्स में जाता हूँ। तो मुझे ना हमेशा से ये रहता था, जब से मैंने सत्संग शुरू किया था अपनी लाइफ में, कि यूथ को मैं इससे ज़रूर कनेक्ट करना चाहूँगा। और जब मैंने सास को इनको पहली बारी ज़िंदगी में गाते हुए सुना, शी वॉज सच अ किडो, वो इतनी छोटी सी बच्ची थी, शी वॉज जस्ट 20 years old and she was so much into devotion. I was just I was like, शुक्राना गुरुजी, आपने एक और प्यारी बच्ची को भेजा जो आपका ये गुणगान कर रही है, जो आपको इतने प्यार से पूज रही है, आपका नाम जप रही है, इतने प्यार से आपके लिए भजन गा रही है। तारीफें करते रहते मेरे। अरे मैं सच्ची बता रहा हूँ, देखो अगर ये तारीफें जेन्युइन ना होती तो आज हमारी शादी तो नहीं हुई होती। मैं गाने सुनाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो फिर सास का मीनिंग होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये प्यारी इतनी है, इनका गला ही म्यूजिकल है, खुद ही एक प्यारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। चलो अच्छा, तो आगे बढ़ते हुए मैं बहुत तारीफें करते हैं मेरे पति देव। हाँ, फिर मैं बताऊंगा। नहीं, तो तब तक इन्होंने, अच्छा बता दो। नहीं, आप बताओ। आपका मैंने बताओ। तो ना फिर क्या हुआ कि तब तक पता नहीं था कि इन्होंने मुझे सुना या मैंने नहीं सुना, जो भी ऐसा कुछ था। तो एक दिन मैं ऐसे अपने बेड में, मेरे साइड में गुरुजी का दरबार है, मैं वहाँ बैठी, मैं बोर हो रही थी, तो मैंने अपना फ़ोन खोला और मैं स्वाइप करते करते ना ऐसे ना लाइव सत्संग आ गया इनका। तो ये सत्संग कर रहे थे और मैं पहली बार किसी सिंगर को लाइव सुन रही थी। मुझे तब उस दिन पता चला था कि फेसबुक पे भी लाइव सत्संग होते हैं। ये कोविड की बात है। yes, जब कोविड में जो फर्स्ट वेव, कोविड में वैसे सत्संग तो बंद हो गए थे, सब लोग घबराए हुए थे, तो हम लाइव सत्संग कर रहे थे फेसबुक पे। आप लोग सब लोग जुड़े थे, आई एम श्योर। तो उस टाइम पे हम बहुत सारे, मैं फेसबुक पे लाइव सत्संग करता था। तो तब क्या हुआ सर? तो तब मैंने एकदम रैंडमली इनकी लाइव सेशन में घुस गई और मुझे इतना अच्छा लगा कि ये गा रहे हैं एंड मैं फटाफट भागी अपने मम्मा के पास एंड मैंने कहा मम्मा देखो ये गुरुजी के लिए कोई सिंगर है, वो गा रहे हैं, इतने दिल से गा रहे हैं, मजा आ गया। मैंने कहा मम्मा मैं इनको हाय लिखूं, मैसेज लिखूं, क्या ये रिप्लाई करेंगे? और मैं मन में सोच रही थी तो बहुत बड़े स्टार है, तो शायद मुझे रिप्लाई ना करे। एंड यू नो व्हाट, सो क्यूट ही इज, डाउन टू अर्थ। तो मैंने ना इनको मैसेज किया, मैंने कहा हाय, यू सिंग सो वेल एंड आपने तो मुझे फैन बना दिया, ऐसे कुछ मैंने लिखा था। वो एक्चुअली इनका मैसेज आया था तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कमेंट किया था इनकी लाइव सेशन में एंड इमेजिन ही वाज सिंगिंग अ भजन के बीच में थोड़ा सा पॉज आया एंड उस पॉज में ही वाज लाइक
आज हमारे बीच में साज है, ये इतना अच्छा गाती है, इतना प्यारा गाती है, and I'm so happy to see her here because I was so happy that Saz is connected to Guruji. She's coming to attend a satsang और वो भी जहाँ पे मैं गा रहा था गुरुजी महाराज के लिए. And I was like, oh my God, मैं भागी, मैंने कहा मम्मा, you know what? This rock star just took my name. Oh my God. And सब कुछ इतना प्यारा हुआ, तो उसके बाद बस I was very happy with this feeling. और उसके बाद मतलब ऐसा कुछ हमारी बात नहीं हुई थी. But I guess next day, the next day he sent me a friend request. And वो पड़ी थी I guess 1-2 दिन के लिए. तो पहला मैसेज साज नहीं, आपने मुझे, अच्छा मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा. हाँ, तो मैंने इनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया. एंड उसके बाद कोई बात नहीं हुई. फिर मैंने थोड़ी सी हिम्मत करी, मैंने कहा चलो अब इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है तो मैंने बहुत जेन्युइनली, वैसे कुछ फ्लर्टी नहीं, और मैंने भी बहुत जेन्युइनली रिक्वेस्ट इसलिए भेजी थी बिकॉज़ आई वाज सो, हम एक दूसरे के फैन हो चुके थे. आई वाज एब्सोल्युटली फ्लैटर्ड एंड आई वाज टच्ड बाय such a small young youthful girl, you know. She's so cute and, you know, bubbly and all everything, you know. तो आई वाज सो टच्ड कि कितनी प्यारी लड़की हमारी गुरु संगत में आई है, तो मैंने सिर्फ इसलिए रिक्वेस्ट भेजी थी. तो फिर उसके बाद मैंने इनको मैसेज किया एंड बड़ी हिम्मत करके, बिकॉज आई वांटेड टू टॉक टू हिम, आई वांटेड टू अप्रिशिएट, आई वांटेड टू लर्न, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मैं भी सत्संग करूं. सो आई जस्ट मैसेज्ड हिम कि हाय डॉक्टर साहब एंड ऑल, ऐसे ऐसे करके मैंने लिखा. एंड यू नो ही वाज सो स्वीट, वाज लाइक नहीं आप ऐसे डॉक्टर साहब मत बोलो, यू कैन कॉल मी प्रखर जी, एंड ऐसे ऐसे जो भी. एंड वी स्टार्टेड चैटिंग. आई गेस 11th of June was the day that was the first message. This was 2020, okay, 2020 की बात है ये. June, oh my God, it's going to be 2 years. 2 years. Wow. And yeah, we got connected. But you know, शुरुआत से ही पहले दिन से ऐसा लगता था that there is something जो एक spark feel होती थी. Yes, और आज भी होती है और हमेशा टचवुड होती रहेगी. अच्छा, इससे पहले डॉक्टर साहब ने जब मुझे पहली बार देखा था तो आपने अपने घर पे क्या कहा था वो भी जरा बता दो. So मैं सच बताता हूँ, सास का फर्स्ट टाइम, अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ. मैं अपनी सिस्टर के घर पे था. माई सिस्टर इज मैरिड समवेयर. तो मैं जीजा और सिस्टर के साथ बैठा था एंड हम डिनर कर रहे थे और उस दिन सास का सत्संग आना था. फर्स्ट सत्संग जो जन्नत द्वार पेज पे किया था लाइव सास ने, विच वॉज एब्सोल्युटली यू नो माइंड ब्लोइंग. इतनी संगत ने उसको पसंद किया था. आई वॉज एब्सोल्युटली फ्लैटर्ड. तो वो फर्स्ट सत्संग जब सास का आ रहा था और जैसे उसने शुरू किया था, I was sitting with my phone and I was like, hello जीजा जी, बहना आइए सब लोग देखो, ये she's going to be my wife. So he was very sure. I just said she's going to be my wife and I don't know why. मैं तो कभी जिंदगी में ऐसे I was never ready for a marriage, okay. मैं बड़ा ही sorted था कि I don't want to marry and I want to do spirituality full time. I want to sing for Guru. I want to, you know, make people meditate, and I was always happy. He was more inclined towards spirituality. Yeah. And you know, but उस दिन जब मैंने सास को देखा, so I was absolutely तो सारी काया पलट हो गई. सब पलट गए. और गुरुजी महाराज ने, क्योंकि somewhere back of the end I was praying to गुरुजी कि प्लीज मुझे एक अच्छा लड़का दे दो, प्लीज. आज की सबसे बड़ी डिमांड गुरुजी से क्या रही है सोचो. लोग धन दौलत शोहरत इज्जत नाम पता नहीं क्या क्या नहीं मांग लेते, और सास क्या मांगती थी, गुरुजी एक अच्छा लड़का दे दो बस. मैं कहा गुरुजी क्या मेरे लिए कोई नहीं बना इस दुनिया में. एंड गुरुजी महाराज ने मुझे इस दुनिया का सबसे बेस्ट लड़का, सबसे प्यारी बेस्ट सोल मुझे दे दी. इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता. तो देन उसके बाद क्या हुआ, जब हमारे मिलने के बाद मेरा फर्स्ट बर्थडे था. सो हमारे फोन पे बात करनी हम तब फिर हमने थोड़ी फोन पे बात करी. फिर हमने कुछ भजन डिस्कस करे. साज ने मेरे से पूछा कि ऐसे सत्संग में आप क्या क्या करते हो. मैंने इनसे पूछा कि आप कितना अच्छा कैसे ना ऐसे अच्छे डेट से बताएंगे. देखो जून से हुआ ना ये. तो जून जुलाई में मतलब हमारी बातें हुई और ऐसे लगता था जैसे हम जन्मों से जानते हैं एक दूसरे को. सबसे इट वाज नॉट समथिंग वेरी मुशी एंड फ्लर्टी, ऐसा कुछ भी नहीं था. इट वाज समथिंग वेरी प्योर, डिवाइन एंड पायस. बहुत ही पायस फीलिंग थी, जैसे जन्मों का कनेक्शन. यस. तो फिर कोविड का टाइम था, तब लॉकडाउन हुआ था. एंड बिल्कुल बाहर निकलना अलाउड नहीं था घर से. घरों के बाहर वो बैरिकेड कर देते. जिसको कोविड होता था उसके 10 घर, सबको अलाउड नहीं होता था बाहर जाना. इट वाज दैट स्ट्रिक्ट
days yeah, उस yeah. टाइम पे. And 12th अगस्त को मेरा बर्थडे था. अराउंड 8th-9th अगस्त को इन्होंने मेरी मॉम को कॉल किया and he told like I have to yeah come he and told see कि your I have to come and daughter. ये बात मुझे पता नहीं थी because he wanted to give me a surprise on my birthday Yeah. and he wanted to meet me for the first time मेरे birthday वाले दिन. Yeah. तो उन्होंने मेरी मॉम को कॉल किया ये सरप्राइज देने के लिए. बट मॉम being a mother, you know, mothers care for kids. तो मम्मा was like, सास मैंने बताना नहीं था, उन्होंने देखो सरप्राइज देना है, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया है बिकॉज इट्स पीक कोविड एंड वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं. आई डोंट वांट हिम टू टेक दैट रिस्क. जब सब ठीक होगा तो तुम मिल लेना. बट मेरे अंदर से कहीं ना कहीं वो खिंचाव था एंड आई रियली वांटेड टू मीट. तो सास was like the next moment she मैंने came. उनको कॉल किया. ओ आप आने वाले हो. मैंने मॉम कहा मना आप आ रहे हो, मॉम मना कर रही है. एंड ही वाज लाइक मैं please बहुत आप आ जाओ. परेशान हूँ. नहीं, एंड ही वाज लाइक मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने सब प्लान किया था. Because you know it was 2 months I think since the time we started talking. 2 महीने हो गए थे और एंड दोस 2 months were like 2 जन्म्स. 2 janams, yeah. And I was like, I have to go see her and I have to just, you know, finalize that she's the one. So I Finalize have to go तो he meet had her done on the parents. very first So day. I had to meet your parents ना. I had to be gentle. Yeah. Yeah, I don't. He had to मेरे pay को वो that- नहीं बनना था ना. Yeah. इसे that you know boyfriend वाला काम नहीं करना था मुझे. But he life was में. very sure. I was तो always मेरे को sure. Yeah. Before meeting me physically, he met my parents. Yeah. सबसे बड़ी बात ये थी, एक सबसे प्यारे अच्छे श्योर लड़के की निशानी. So on 11th of August with his little brother, my देवर जी, Yeah, he कुशाग्र, came. Yeah, कुशाग्र. जो बहुत अच्छे भजन गाता है. Yes. Yeah. So he came promotion boy. अरे वो बहुत अच्छा गाता है सच्ची. बहुत अच्छा. हमारी भजन सबसे गाता बड़ी है. बात यह है, हमारे परिवार में सब गाने बजाने वाले हैं, सब प्यार करने वाले और सभी डॉक्टर्स हैं. सब doctors तो हैं. गुरुजी ने भर भर के सब कुछ दे दिया. इससे फिर बढ़िया कोई बात इनके नहीं हो बर्थडे पे मैं पहुंच गया और बस मैं इनके पास पहुंच गया और मैंने अपने घर पे कॉल कर दिया कि हाँ जी आपकी बहू रानी तैयार है, उसके घर वाले तैयार हैं, मैं तैयार हूँ, तो मैं उसको लेकर आ रहा हूँ. और फिर थोड़े से दिनों बाद मैं सास को घर ले आया, सबसे मिलवाया. यस. और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ. एंड उसके बाद मेरे सत्संग होते थे दिल्ली में और इनके भी होते थे. ओवरऑल वी यूज्ड टू ट्रैवल. तो कभी ना गुरुजी कभी ने मिल ना लेते थे हम. हमें बहुत क्लोज रखा हमेशा या से. और Before the marriage also. मैं लाइफ में कभी भी दिल्ली नहीं गई थी. मतलब 3-4 बार, वो भी सिर्फ एयरपोर्ट से कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के लिए. जब से मैं इनसे मिली थी मुझे दिल्ली के भरपूर लाइव सत्संग आने लग गए. एंड आई यूज्ड टू ट्रैवल टू दिल्ली. एंड जब जाती थी sorry. Why did you do that? Sorry. Why did you do that, baby? माफ कीजिएगा. सो हम जाते थे तो हम मिल लेते थे एंड हर बार मिलके वो सेम बटरफ्लाइज वाली फीलिंग आती थी जो पहली बार आई थी हमें एक दूसरे से मिलने पर. तो इससे बढ़िया कोई फीलिंग ही नहीं हो सकती थी. एंड वी वर सो श्योर. और मैं इनसे हमेशा पूछती थी कि आप इतने श्योर कैसे हो. और मैं एक ही जवाब देता था कि मुझे नहीं पता, मैं श्योर हूँ. बस मुझे लगता है जितने भी लोगों की नहीं. शादी हुई होगी आप सबको महसूस होता ही होगा. इनका बहुत प्यारा जवाब होता था हमेशा कि मैंने जन्म ही आपसे प्यार करने के लिए लिया है. और इससे खूबसूरत बात कुछ नहीं हो सकती किसी लड़की के लिए. बहुत ही ज्यादा प्यारे. सो हम बस एंड में ये कहना चाहेंगे कि गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना. अभी हमारी स्टोरी खत्म नहीं हुई. नहीं, मैं बस मेरा दिल से शुक्राना कर लेने गुरुजी से शुक्राना तो है ही है, हर चीज का. गुरुजी महाराज कहाँ हैं? मेरे अरे हमारे दिल में है. दिल में भी और है, क्या यहाँ पे है. भी है. तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना फॉर एवरीथिंग बिकॉज ही मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू मीट. एंड हम मिले और आप सब मिले, इतना प्यार दिया आप सब ने. तो उसके बाद यस फाइनली हमने एक दूसरे को जाना, समझा. कोविड टाइम के लिए भी गुरुजी का शुक्राना. या हमने इनको जाना, एक दूसरे को जाना, एक दूसरे को पहले अच्छे से समझा. And then finally we decided, we took this step with Guruji's. It took a long time. Yeah. हमने 1-1.5 साल सब कहते थे नहीं 2 साल 3 साल रुको, शादी से पहले ये वो this and that. Yeah. No voice. अरे आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही है. आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है. वेरी गुड. साज आंटी इज फ्रॉम दिल्ली नाउ. पहले ये जलंधर वाली पंजाब वाली थी, अभी दिल्ली वाली. यस. हाँ. तो बस ऐसा ही हुआ कि सब कुछ स्मूथली होता गया. एंड वी वांट टू थैंक आवर पेरेंट्स हु सपोर्टेड अस अ लॉट थ्रूआउट दिस जर्नी. ओह माय गॉड. इतने सपोर्टिव पेरेंट्स शायद ही किसी को मिलते होंगे. और जिसको भी मिले हैं मैं सच्ची कहूँगा अपने माँ बाप की सेवा करो, उनको प्यार करो,
हर पल उनको इतना प्यार करो, क्योंकि वो आपको यहाँ लाने वाले हैं साथ। आई लव योर पेरेंट्स, क्योंकि उनके कारण आप इस जन्म में आई हो। मैं उनसे जब भी मिलता हूँ तो आई से थैंक्स टू देम कि थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग हर टू लाइफ। एंड आप सब लोगों ने, जो पता नहीं क्या हुआ, जैसे हम मिले हैं गुरुजी ने हमें जोड़ा है। सच्ची बता रहा हूँ, दिस इज़ अ कपल ब्लेस्ड बाय गुरुजी महाराज हिमसेल्फ, एंड दिस इज़ अ ह्यूज सत्संग। एंड गुरुजी महाराज की करनी है ये, जिसको इतने सारे लोग विटनेस कर रहे हैं। शायद इसीलिए ये उन्होंने करा है, इसलिए देखो साज 2200 फैमिलीज हमें बैठकर सुन रही है इस टाइम पे। And then yes, we got engaged on the 9th of Feb. एंड उसके बाद हमारा जो हल्दी सेरेमनी थी, यू ऑल विटनेस्ड इट, हमारी थी वो 17th of Feb को, एंड वी गॉट मैरिड ऑन द 18th of Feb. सो बस यही थी हमारी प्यारी सी कहानी. लाइफ इज सो ब्यूटिफुल, आई टेल यू. एंड अगर आप अपनी जिंदगी को भी देखो, if you just cherish it, then life is the best thing that has happened to you. भगवान ने आपको ये जीवन दिया है, इससे बड़ी बात भगवान आपके लिए कुछ नहीं कर सकता कि आपको मनुष्य जीवन मिला है. और अगर जो कपल्स हैं उनको ऐसे प्यार करने वाले कपल मिले हैं, और जो माँ बाप के साथ रहते हैं उनको प्यार करने वाले माँ बाप मिले हैं, तो हर पल मैं कहता हूँ अपने पेरेंट्स को, अपने प्यारे लोगों को इतना प्यार करना चाहिए ना, क्योंकि वो भगवान आपको जोड़ता है उनसे, उनके साथ भेजता है. हमारा डिसाइडेड था जन्मों जन्मों से, पिछले जन्म में डिसाइडेड होगा, हमने सोचा होगा ठीक है नेक्स्ट जन्म में साथ आएंगे, तभी हम आज मिले हैं. so, बस ये बात है तो ऐसे ही आप सब लोगों से भी हमारा बहुत पुराना कनेक्ट होगा, आई एम श्योर. शादी से पहले भी इतने सारे लोग मुझे मैसेज करते थे कि आपको डॉक्टर प्रखर से शादी करनी चाहिए. इतने सारे लोग इनको मैसेज करते थे कि आपको सास से शादी करनी चाहिए. एंड हम कहते हैं कि पूरी कायनात ने मिलकर, आप सबकी दुआओं ने और प्रेयर्स ने मिलकर हमें इतनी शक्ति दी, हमारे प्यार को इतनी स्ट्रेंथ दी कि टच वुड विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी मतलब जो थोड़ी डिस्टर्बिंग सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ भी could easily smoothly complete our journey till here, and आगे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत वो होने वाली है. always you know, after the marriage, as your dad was saying कि इससे बड़ा क्या सत्संग लोगे कि एक भी चीज में कोई दिक्कत नहीं हुई, एवरीथिंग वेंट सो स्मूथ, पता भी नहीं चला शादी हो गई. सो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है. मुझे लगता है लाइफ में कि इतना बड़ा पड़ाव आए और आपकी गुरु की कृपा से वो इतने स्मूथली, इतने प्यार से हो जाए, और उसके बाद प्यार करने वाली इतनी दुनिया मिल जाए, आपको ब्लेस करने वाले इतने लोग मिल जाएं. हर पल भगवान, मैं क्या बताऊं, जहाँ जाओ वहाँ पे आप संगत इतनी हमें प्यार देने के लिए आ जाती है, ब्लेस करने के लिए आ जाती है. मेरे को इतना दिल से शुक्राना निकलता है गुरुजी के लिए. You both are fairy tale prince and princess. I want to sing something. Yeah, somebody said sing one song. हमारे महाराज की, हमारे शिव जी महाराज की ये माया ऐसी है, इतनी इंटरेस्टिंग है. और हम पहाड़ों में बैठे हैं, कैलाश में बैठे हैं, तो उनकी याद आ गई. भगवान से बस यही प्रार्थना है कि जीवन में खुशियां हर पल बनाए रखे, आप सबके जीवन में भी खुशियां बनाए रखे, और कोई भी परेशानी आपसे मीलों दूर, कोसों दूर हो, आपको छुए बिना, अगर ऐसा आपको लाइफ में महसूस होने लग जाए, तो आपको सच्ची पता चलेगा कि भगवान की कृपा आपके साथ है. चलो लेट्स टेक सम कमेंट्स नाउ. नेहा जी, हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब आपकी बारी. नेहा जी सेइंग प्लीज टेक माय नेम. नेहा जी, नेहा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. अब बताओ जरा, मूवी शुड बी पिक्चराइज्ड ऑन योर स्टोरी. वाओ, अगर आप किसी डायरेक्टर को जानते हो तो यू कैन टेल देम.
साज रेसिपी। मुझे तो बहुत सारी डिटेल में सुनानी थी कहानी, डॉक्टर साहब ने मुझे सुनानी नहीं दी। मैं पूरी डिटेल में सुनाऊंगी आपको किसी दिन अपने लाइव सेशन पे। लोगों को नींद तो नहीं आ गई है? 11:35। ओह माय गॉड, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है। चलो अब जल्दी से आप लोगों से हम थोड़ी देर बात करना चाहते हैं, इसको बिल्कुल नीचे लेके आएंगे। अब हम सारी फ्रेश कमेंट्स पढ़ना शुरू करेंगे। लव टू सी यू इन जम्मू, जम्मू संगत वेटिंग फॉर यू। वी लव जम्मू एंड कश्मीर। या वी कम टू जम्मू, वी वांटेड टू गो टू मनाली। सो अगर आप लोग सत्संग करेंगे जम्मू में तो हम खुशी खुशी आएंगे और उसके बाद मनाली चलेंगे। मनाली से जम्मू कश्मीर पास है? हाँ शायद, कुछ भी मतलब है। हम अभी वैष्णो देवी माता जी के दर्शन करने गए थे, तो उस टाइम वी डिड सत्संग इन जम्मू। तो हम जम्मू आ चुके हैं 2-3 बार, बट आप बुलाओगे तो हम फिर से आ जाएंगे भी, बिल्कुल हाजिर हो जाएंगे। Everyone saying made for each other. I met you both yesterday at Panchkula Satsang. Thank you for singing song on my request. So strong. Thank you. Come over to Patiala for sure. You call us, we'll be there. मैं सच्ची चाहता हूँ, मैं मेरी ससुराल पंजाब है। हम पूरी दुनिया में घूम के सत्संग करना चाहते हैं। This is our only and only aim. Yes, we want कि हम जहाँ तक भी भगवान करे, हम गुरु की ये वाणी, गुरु के प्यारे भजन, उनके शब्द, उनकी इस कृपा को हर कोने तक लेकर जाएं, सबको बताएं कि गुरुजी महाराज कैसे कैसे मैजिक। You look like modern Shiv and Parvati. So sweet. Bhumika ji. Thank you. Beautiful couple made by Guruji. साजन प्रकाश जी, you guys came to East Delhi, but आपने लोकेशन नहीं दी। No. देखो कुछ सत्संग ना प्राइवेट होते हैं, स्पेशली कोविड चल रहा है तो वो ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करते ना। हाउ टू इनवाइट यू फॉर सत्संग? सोनिका जी, यू कैन मैसेज ऑन मैसेंजर, और यहाँ पे डॉक्टर प्रखर डागर जी के पेज पे एक नंबर दिया हुआ है, तो आप उस पे व्हाट्सएप नंबर मैं जल्दी से बता देता हूँ, सब लोग लिख सकते हैं 9811359181। Yes. ठीक है, you can message or you can message on 7717-299-399. Yes. Daisy ji is here. Thank you, Ashu ji. Thank you. Falak ji is from Kashmir. Hi, Falak ji. I love to wear Kashmiri shawls. I am guessing Falak के. How do you manage hospital and satsang? Oh my God, ये मेरे महाराज की कृपा है. Sorry, ये मेरे गुरु की कृपा है, वो कराते मैनेज. Saz mantra jap in your voice is so magical. Thank you, Saloni ji. Anything in Saz voice is magical. My birthday too on 12th August. Hey, wow, lovely. God bless you. Your love always. Sangeeta Thank you so Berry much. ji. Thank you so much, guys. It was a wonderful, a lovely session with you all. And it was much above the expectations of what we had planned. Yes. हम भागे दौड़े जस्ट अभी रूम में एंटर हुए थे, जगह ढूंढ रहे थे कहाँ पे इस फोन को रख के ऐसे आपके लिए एक फ्रेम बनाए, और बहुत भागे आए थे। सास को तो ऐसे भी हो रहा था थोड़ा एंड सॉरी बट इट वाज सो ब्यूटीफुल। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, कम टू न्यू जर्सी टू, वेटिंग फॉर योर डिवाइन सत्संग। यस बिंदु जी, लवली, प्लीज जो भी हमें जहाँ बुलाना चाहे हम खुशी आ जाएंगे। Thank you so much everybody. आप you guys an inspiration. आप सबसे थोड़ी देर बात तो करो, इतने सारे लोग आए हैं। मेरे को बड़ा हो रहा है कि लोग बेचारे सो जाए। सुनो, अभी आप सो जाना, ये अभी कभी कभार मौका लगता है ऐसे। आपको नींद आ रही? सॉरी, नहीं आपको तो नहीं आ रही ना? ठीक है, आपको शक्ल से लग रहा है मुझे नींद आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। We are from Jalandhar, always seeing your satsang, so sweet. अरे हमें वो सत्संग शेयर करना था, शिमला वाला। नहीं, वो बाद में करेंगे, अब कल उसको होने दो लाइव, पहले फिर शेयर करेंगे। चलो ठीक है, कल शेयर करेंगे। एक सत्संग बहुत प्यारा, शिमला में एक बहुत प्यारा सत्संग हुआ है हमारे साथ, और उसको कल हम शेयर करेंगे। Yes. You guys are made for each other. Thank you so much. Thank you. There was something we missed. Yes. We from Jalandhar. Vandana ji, ससुराल. You guys are made for each other. Thank you. Today is my birthday. Happy birthday, Mamta ji. Lots of blessings. Happy birthday. Guruji bless you. God bless you. आप सबको बहुत सारे blessings. Happy married life. God bless. चलो, एक बहुत प्यारी सी स्टोरी मुझे याद आई है, मैं वो सुनाना चाहती हूँ। हमारी प्यारी सी स्टोरी। Okay. So something very cute that he did for me because he's super cute. So जालंधर में ना एक स्टोर है, No Exit. एंड वहाँ पे ना बहुत प्यारे कपड़े और ड्रेसेस मिलते हैं। सो हमारे रिलेशनशिप की आई गेस
8 to 9 months के बाद की बात है ये, that I went to that store with my mom and you know, बच्चों को हमेशा लगता है कि उनके पास कम कपड़े हैं और माँ बाप ये कहते हैं अलमारी भरी हुई है तुम्हारी, खत्म ही नहीं होते शौक. So I just liked a dress and I wanted to buy it. लेकिन मेरी मम्मा कहते हैं अभी इतना कुछ पड़ा है, कहीं जाना है नहीं है, क्या करेगी इस ड्रेस का, छोड़ दे इसको यहीं पे. So I couldn't buy it eventually. But all the time, the entire time till I reached home, वो ड्रेस मेरे दिमाग में घूमी जा रही थी और मेरे मन में था that I really want that dress. सो मैंने, क्योंकि मैं इनसे सब कुछ शेयर करती हूँ, तो मैंने घर पे आके इनसे शेयर किया दैट मुझे ना ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी थी और बहुत पसंद आई थी, तो मेरे मन में चल रही है मैं कल जाके ख़रीद के लेके आऊँगी, क्या मैं ले लूँ. मैं इनसे पूछ रही थी कि मुझे कर लेना चाहिए, तो ही वॉज़ लाइक कि यू नो आप टेंशन मत लो, अगर आपको इतनी पसंद आई है तो आपको मिल ही जाएगी वो, आप टेंशन मत लो. मैंने कहा अगर कोई ले गया उसको, कहते अगर आपके लिए वो ड्रेस बनी है तो आपको ज़रूर मिलेगी. अच्छा जी, ये बात दोपहर को ख़त्म हो गई एंड शाम को मैं आराम से अपना वॉक करके पार्क से आई, घर में बैठी और बेल हुई टिंग टोंग एंड मैं ड्राइंग रूम में बैठी थी, फ़ोन चला रही थी एंड माई ब्रदर जस्ट हैंडेड ओवर अ गिफ्ट का पैकेट टू मी विद अ बिग बुके एंड अ बिग चॉकलेट. और मैं समझ गई थी कि किसने भेजा होगा, लेकिन पता नहीं था कि क्या होगा उसके अंदर. जैसे ही मैंने वो गिफ्ट खोला तो उसमें वो सेम ड्रेस थी जो मैंने पसंद की थी, जिसकी वजह से मेरा मन इतना भारी था. एंड इन्होंने दिल्ली में बैठ के पता नहीं कैसे उस स्टोर का नंबर ढूंढा, कांटेक्ट किया, उनसे डिलीवर कराया. आज तक उस स्टोर ने कहीं पे कुछ डिलीवर नहीं किया होगा, लेकिन इन्होंने उस स्टोर से वो कपड़ा डिलीवर करवाया मेरे लिए और इतने सारे फ्लावर्स भेजे और चॉकलेट भेजी. बहुत ही ज़्यादा प्यारा और स्वीट जेस्चर था वो इनका, और मैं आज तक उससे याद मुझे है और मैं हमेशा हमेशा याद रखूँगी, बिकॉज ही हैज़ ऑलवेज बीन डूइंग दीज लिटिल स्वीट थिंग्स टू मेक मी हैप्पी. एंड यू नो व्हाट आई फील कि ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें ही होती है जो एक रिश्ते को और खूबसूरत बनाती है. बात ये आपको ना लाइफ लॉन्ग करनी चाहिए. बात ये नहीं है कि मेरे को वो ड्रेस मिली, बात ये है कि इन्होंने मेरी बात, मेरी इच्छा का मान रखा और इतना एफर्ट किया. उस ड्रेस की वैल्यू इतनी नहीं थी जो जिनकी ये एफर्ट्स की थी. यू नो व्हाट आई एम सेइंग, ही इज द स्वीटेस्ट एंड आई एम बेस्ट. सच्ची पता है, मुझे लगता है शादी होने के बाद लोग थोड़ा शायद कम कर देते हैं चीजें. साथ मैंने कम तो नहीं किया, सॉरी अगर मैंने किया तो. क्रिस्टी कह रहे हैं फर्स्ट यू कंप्लीट योर फुल स्टोरी. अरे सुना दी बस स्टोरी, हो गई हमारी शादी भी हो गई, डेट्स भी बता दी मैंने. नजर ना लगे मनीषा जी. यस, तो लाइफ लॉन्ग मुझे लगता है आपको ऐसा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करते रहना चाहिए. पता है लड़कियां बहुत अलग होती हैं लड़कों से. जितने भी लड़के मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात. लड़कियों को वो चीज़ सबसे ज़्यादा बॉदर करेगी जो आपके लिए सबसे छोटी चीज़ होगी. ट्रस्ट मी, सच्ची दिस इज़ अ फैक्ट. लड़की को वो ही चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी लगेगी जो आपके लिए सबसे छोटी होगी. तो यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. लड़का कहता है यार इतनी सी बात तो है, और लड़कियों को होता है यार इतनी सी बात है, ऐसे वाला. बिल्कुल. तो जो भी चीज़, मैं बड़ा सिंपल फंडा है, जो चीज़ आपको लाइफ में सबसे छोटी लगे ना, समझ लो कि उस चीज पे आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है. देविका जी इज सो क्यूट, शी इज सेइंग यू आर रियली लकी यू गॉट हिम इन योर लाइफ. यू होप एवरी बॉय थिंक्स लाइक यू सर. रियली अप्रिशिएट. नहीं देखो, मुझे लगता है अगर लोग इन बातों को समझेंगे, सुनेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को इसको शेयर करो, जिसको आप चाहो सुनाना वो सुने इस बात को. मैं बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के लिए काउंसिल भी करता हूँ. लड़कों को सच्ची ना, लड़कियों को समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता. ऐसा लोग कहते हैं कि लड़की को समझना बहुत मुश्किल है, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड अ गर्ल एंड स्टफ लाइक दैट, बट इट्स इजी सार्स. आई थिंक अगर आप दिल से चाहो ना तो हो जाता है. हो रहा है ना. Love you. चलो भाई, अब now we'd like to take your leave. नहीं, उससे पहले we would love to take some questions. Yeah, 5 more minutes as final, last. अच्छा, 2 more minutes. Just say everyone just say hello. Yes. I am also from Punjab and married in Delhi. अरे वाह. Gurpreet ji. Girls are from Venus. Girls are from here only. Girls are from Venus, but I am from here.
लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन एंड आप सब लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आप सब पे गुरुजी की बहुत कृपा हो। कहने वाली बात है। अच्छा, हम चाहते हैं हम एंड करने से पहले मंत्र जाप करें, बिकॉज हर चीज का मुझे लगता है, क्या बोलते हैं उसको, फुल स्टॉप, निचोड़, हर चीज का व्याख्या, हाँ, हर चीज की क्या कहते थे वो, कंक्लूजन को क्या कहते थे, समरी। हाँ, हमारे गुरु पे है, मुझे तो ये लगता है। और गुरु का जाप बहुत पावरफुल होता है, बहुत शक्ति है उसमें। और जिस किसी ने अनुभव हर किया चीज का सार yes. तो जिस किसी ने भी अनुभव किया है, यू आर दी लकीएस्ट। और जिसने नहीं करा है, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज वेरी पावरफुल। तो हम अंत करने से पहले आज का सेशन मंत्र जाप करेंगे। यस, चलिए सब आंखें बंद कर लेते हैं। अगर आपसे हो पाए तो प्लीज, अगर आपसे हो पाए, होना ही चाहिए, और क्या। और आंखें बंद करके प्यारा सा मंत्र जाप करते हैं और गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हैं हर 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 उस चीज़ के लिए जो उन्होंने हमें दी है और नहीं दी है। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, आपके कृपा का शुक्राना, हमें चुनने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जय गुरुजी। नीचे कर दूं? नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। You open your eyes and it's a new world. आंखें खुलते ही लगता है कि सब कुछ नया है। तो ये हमारे गुरु की शक्ति है, ये उनकी कृपा है। बस अब इस कृपा के साथ आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन, बस इस रज़ाई को, कंबल को, चद्दर को ऐसे अपने ऊपर लेना जैसे कि गुरु की कृपा को आपके ऊपर रख दिया गया है, ढक लिया गया है और उसमें आप सो रहे हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। Good night, everybody. Take care. Jai Guru ji. Jai Guru ji. Lots of love. Stay blessed. Stay happy. Stay motivated, and keep spreading love. Bye. And keep smiling. Good night.